एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक काफी बड़ा टावर सा जो होता है यहाँ पे अपीयर हो गया होता है, जिसके अंदर से वाकई में काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और इसे देख के लीलो जो होता है काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि टीचर जी चेन जो होती है ये कहती है कि हाँ यही सेक्रेड वुड रियलम केव है। जबकि लीलो जो होता है काफी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एंजल वुड हॉलो है, जबकि ये जो ग्रीन वुड पिलर है इनको कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि सब टीचर सी चेन जो होती है ये कहती है कि क्या तुम ये जानना चाहते हो कि आखिर ये सब किस लिए है, बस तुम ऊपर जाओ और खुद ही जाके देख लो। और इतना कि ये अपने पावर से लीलो को हवा में भेज देती हैं और लीलो जो होता है इतनी ऊंचाई पे आते हुए चिल्लाने लगता है और एक प्लेटफॉर्म पे आकर लैंड करता है और इस जगह आके आसपास देख के हैरान होता है और कहता है कि आखिर इस जगह के चारों तरफ ये कैसा मिस्ट है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ फिगर्स जो होती हैं आसमान में अपीयर होती हैं और सीधे लीलो के ऊपर टूट पड़ती हैं, जिन्हें देख के लीलो भी हैरान होता है और सोचता है कि ये किसी भी तरीके से कोई बंदा नहीं लग रहा है, बल्कि ये किसी तरीके की स्पिरिट या फिर एंटिटी लग रही हैं। और फिर क्या था, लीलो जो होता है इन सभी से काफी खतरनाक तरीके से लड़ने लगता है और अपने अटैक से इनको खत्म करने लगता है। और हम देखते हैं कि ये जो एंटिटी होती है ये हारने के बाद गायब होने लगती हैं। तो टीचर जी चेन जो होती है कहती है कि इनको डॉज मत करो बल्कि इनको एब्सॉर्ब करो। और जैसे लीलो इस मिस्ट को एब्सॉर्ब करता है तो ये चौंक जाता है और सोचता है कि ये मिस्ट तो डायरेक्टली रेजोनेंट पैलेस में चली गई है और ये जो एनर्जी है ये अनयूजुअली प्योर और फॉरगिविंग है, जिसकी वजह से यहाँ तक कि मुझे जरा सा भी एफर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है इसे प्रोसेस करने में, बल्कि इसको ऐसे एब्सॉर्ब किया जा सकता है बस स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की तरह। जबकि सब टीचर जी चेन जो होती है कहती है कि तुम इन सारी चीजों को एब्सिंथ पपेट कह सकते हो, जो कि एंजल वुड हॉलो में जो मिस्टिकल एनर्जी है उससे फॉर्म हुए हैं और ये जो एनर्जी है ये काफी ज्यादा प्योर है। तो जब तक कि तुम इनको एब्सॉर्ब कर रहे हो तब तक ये तुम्हारी खुद की रेजोनेंट पावर में बदल सकती हैं और इसके अलावा ये तुम्हारे खुद की रेजोनेंस को भी इम्प्रूव कर देगी। और जैसा असर स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट्स का होता है इसका असर बिल्कुल वैसा ही है। तो एक तरीके से इसको तुम उनका अल्टरनेटिव मान सकते हो, लेकिन ये जो एनर्जी इतनी ज्यादा चमत्कारी है इसलिए इसकी डेली की एक लिमिट होती है जिसको लेवल के हिसाब से डिवाइड करके रखा गया है। तो 1 स्टार स्टूडेंट्स के लिए जो इसका अमाउंट है वो काफी ज्यादा कम है। और तभी सैन जिन जियाओ जो होता है ये कहता है कि तुम 5 लोगों की जो स्क्वाड है इसलिए जितना हो सके उतना ज्यादा हर रोज क्लाइंब करने की कोशिश करना, नहीं तो उस लेवल पे जितनी ज्यादा स्क्वाड्स होंगी तो इस वजह से तुम्हारे लिए एनर्जी भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो ठीक है, अब जब तुम सभी लोग समझ ही गए हो तो फिर चलो इसे शुरू करते हैं। और फिर क्या था, अलग अलग जगह अलग अलग खतरनाक बैटल चलने लगी होती हैं और एक टीचर जो होता है ये कहता है कि आज चौथा दिन है और लीलो की जो स्क्वाड है उसने हवांग हीजियो की टीम को हरा दिया और फर्स्ट प्लेस को हासिल कर लिया है। तो एक टीचर जो होता है कहता है कि डुअल रेजोनेंस जो है ये सच में काफी इम्प्रेसिव है। तो ऐसा दिखता है कि लीलो जो है वो पहला पर्सन होने वाला है जो कि 20th लेवल को चैलेंज करेगा। तभी सैन जिन जियाओ जो होता है यहाँ पे आते हुए कहता है कि भले ही ये लोग सबसे पहले इसे चैलेंज करेंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले ही होंगे जो कि इसे पास करेगा, क्योंकि 20th लेवल की जो डिफिकल्टी वो कुछ ऐसा नहीं है जिसकी तुलना 10th लेवल के साथ की जा सके। और वैसे लीलो के पास डुअल रेजोनेंस है तो मुझे लगता है कि ये इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि ये पहली बारी में इसे पास कर पाए। और फिर हमें 20th लेवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक एंटिटी जो होती है इसने काफी खतरनाक तरीके के आर्मर्स पहन रखे होते हैं और वेपन ले रखे होते हैं, जिसे देख के जिनफू जो होता है काफी हैरान परेशान होता है और ये कहता है कि कैप्टन हम पहले ही काफी ज्यादा थक चुके हैं और जहाँ तक है ये इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर के सेकंड स्टेज पे होगा तो क्यों ना हम यहाँ पे कल लौट के आए। तो लीलो जो होता है कहता है कि आज के टास्क को हर हाल में आज ही कंप्लीट करना होगा और मैं हर हाल में इसकी मिस्ट का टेस्ट लेना चाहता हूँ। और वैसे भी इसके अलावा ये तो इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर के 3rd स्टेज पर ही है। तो मैंग मैंग जो होती है खुश होते हुए कहती है कि लीडर आप सच में इस जैसी खतरनाक समय में भी हमें काफी सेफ महसूस करवाते हैं। जबकि जिनफू जो होता है ये भी खुश होते हुए कहता है कि कैप्टन इसी तरीके से बकवास करते रहो और वैसे भी इस लेवल का पपेट अगर सिर्फ यहाँ पे एक लौता है तो एक तरीके से हमारा यहाँ पे जैकपॉट लग गया है। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इस जैसे और भी पपेट्स आ गए होते हैं जिसको देख के इन तीनों की काफी गंदी वाली फट जाते हैं और इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर के 1st स्टेज पे होता है जबकि दूसरा 2nd स्टेज पे होता है, जबकि 2 पैटर्न जेनेसिस टायर के 4th पैटर्न पे होते हैं, जबकि बाकी के 2 पैटर्न जेनेसिस टायर के 3rd पैटर्न पे होते हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।